हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हर लोग कह रहा है सर 2026 में मार्केट क्रैश करेगा, कितना क्रैश करेगा। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं ना, आपके होश उड़ जाएंगे। अगर फ्री हो और सच सुनने की कैपेसिटी हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और सच सुनने की कैपेसिटी ना हो तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट क्रैश बेचा जा रहा है, बिग इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो दो अलग बातें क्यों हैं, साथ में हिस्ट्री का डेटा क्या कहता है, एक इंसान जो इन्वेस्ट करके सो जाता है वो किस तरीके से कमाता है, एक इंसान जो एकदम टॉप पे इन्वेस्ट करता है, जहां से आप लोग कहते हैं ना कि टॉप पे इन्वेस्ट किए थे और फंस गए थे, वो कितना कमाता है, और एक इंसान जिसको कोई लेना देना नहीं है, मार्केट बॉटम पे है, टॉप पे अपना फिक्स डेट पे इन्वेस्ट करता है, वो कितना कमाता है। तो इतने डेटा फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा तो ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी और आप कहोगे कि ये हुई भाई वाली बात। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन हिट कर लो, क्योंकि भैया आज की वीडियो जिंदगी बदल देगी। आजकल अगर आप फोन खोलिए, कंप्यूटर खोलिए, तो एक ही चीज दिखती है, डर। कोई बोल रहा है 2026 में बड़ा क्रैश आ रहा है, कोई बोल रहा है इक्विटी छोड़ो, गोल्ड सिल्वर ले लो, और कोई रैंडम चार्ट दिखा के बोल देता है देखो यहीं से लास्ट टाइम क्रैश आया था और अब यहीं से होने वाला है। और ये सब मतलब साल शुरुआत नहीं हुआ है और चालू है, राइट। और लोगों के बीच उतना ही डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मार्केट भी रिटर्न नहीं दे रहा है, मार्केट भी फंसा पड़ा है। 2025 में वैसे और 2026 की शुरुआत ऐसे। तो एक तरफ चार्ट का क्रैश, दूसरी तरफ बिग इंस्टीट्यूशन, एक तरफ इंस्टाग्राम ट्विटर के चार्ट जो बोलते हैं पैटर्न सेम है, क्रैश आएगा, और दूसरी तरफ वर्ल्ड के बिग इन्वेस्टमेंट बैंक बोल रहे हैं, जैसे जेपी मॉर्गन 2026 में निफ्टी 30,000 जाएगी, गोल्डमैन सैक्स निफ्टी 29,000 जाएगी, मोर्गन स्टैनले कहते हैं भैया इंडिया का टॉप परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट। यानी ग्लोबल रिपोर्ट क्या बोल रही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, क्रैश यहां से वहां से। अब ट्रेडर किसको सुनते हैं, सोशल मीडिया को, और वहां पर फंस जाता है, क्या करूं, किसको सुनूं, क्या करूं ना करूं। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिपोर्ट गलत नहीं होती है पर एक कंडीशन पे चलती है। एक बात को समझिएगा, हर रिपोर्ट के साथ एक हिडन कंडीशन होती है। जैसे जेपी मॉर्गन बोलता है कि अगर ग्लोबल ट्रेड टेंशन थोड़ी सेटल होती है और यूएस चाइना टाइप इशू कंट्रोल में होती है, यूएस इंडिया का प्रॉब्लम शॉर्ट होता है, तो मार्केट को री रेटिंग मिल सकती है। मतलब सब कुछ ठीक रहा तो टारगेट वैलिड, नहीं ठीक रहा तो वैलिड नहीं। तो अब सवाल है कि क्या दुनिया हमेशा प्रिडिक्टेबल रहती है? आंसर नहीं। कभी ऑयल का इशू, कभी जियो पॉलिटिक्स, कभी इलेक्शन, कभी इंटरेस्ट रेट, कभी इसका लफड़ा, कभी उसका लफड़ा। इसलिए रिपोर्ट गारंटी नहीं है, बस एक सिनारियो क्रिएट किए जा रहे हैं। तो न्यूज़ देखकर मार्केट प्रिडिक्ट करना बहुत गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ऑयल ऊपर गया मार्केट गिरेगा, ट्रंप ने बोल दिया मार्केट गिरेगा, वॉर की न्यूज आई मार्केट गिरेगा। पर इकोनॉमी सिर्फ इन चीज़ों पर नहीं चलती है, मार्केट के अंदर और भी कई चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे आईआईपी डेटा, कॉर्पोरेट अर्निंग, कंजप्शन में आ जाता है एफएमसीजी, ऑटो, रियल एस्टेट, रूरल डिमांड, मॉनसून, क्रेडिट ग्रोथ, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट साइकिल, सरकार की स्पेंडिंग, और ये सब एक साथ मूव करता है। इसलिए सिर्फ हेडलाइन मार्केट को डिसाइड नहीं करती है। देखिए, प्रिडिक्शन एक गेम है जिसमें कोई जीतता नहीं। सोचो, अगर मार्केट प्रिडिक्ट करना इजी होता तो दुनिया का हर एक्सपर्ट बिलियनियर होता। रियलिटी ये है कि मार्केट लाखों लोगों के डिसीजन का रिजल्ट है, तो एग्जैक्ट फ्यूचर कोई नहीं जानता। इसलिए जो बोलता है कि 100% श्योर क्रैश आएगा या 100% श्योर ऊपर ही जाएगा, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस बेच रहा है। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना। परफेक्ट टाइमिंग का सपना सबसे महंगा पड़ता है। एक रियल डेटा दिखाता हूं। एक स्टडी में 3 इन्वेस्टर थे। एक ने हर साल लोएस्ट पॉइंट पर इन्वेस्ट किया, एक ने हाईएस्ट पॉइंट पर इन्वेस्ट किया, और एक बिना सोचे फिक्स डेट पर। रिजल्ट, जो वर्स्ट इन्वेस्टर थे उन्होंने 13.7% का सीएजीआर से रिटर्न कमाया, बेस्ट इन्वेस्टर 16% का सीएजीआर, नॉर्मल इन्वेस्टर 14.7% का सीएजीआर। डिफरेंस है पर ज़्यादा नहीं, मतलब पैसा सब कमा रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हो तो आ रही है बात समझ में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हो तो कंडीशन कैसे भी हो, हर इंसान पैसा कमा रहा है। बट हम साल 2 साल से ऊपर नीचे से टेंशन लेते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बर्बाद कर देते हैं। एक और डेटा बताता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ ना, क्या हर साल लो पे आप बाय कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। यहाँ पर पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट मिस करना क्रैश से ज़्यादा डेंजरस है। मान लो 1999 से 2025 तक निफ्टी 50 टीआरआई में अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया और कुछ नहीं किया, सो गए, तो उसकी वैल्यू होती जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। अगर आप सिर्फ
5 बेस्ट डे मिस कर देते, वैल्यू गिरकर हो जाती आपके स्क्रीन पर। 10 बेस्ट डे मिस कर दे, वैल्यू आपके स्क्रीन पर गिरती जा रही है। और 50 बेस्ट डे मिस कर देते तो सिर्फ आपके स्क्रीन पर। तो इसका अर्थ क्या है? वैल्यू गिरता गया और आप बोलते हो मार्केट बेकार है। मार्केट बेकार नहीं है, टाइमिंग का ऑब्सेशन बेकार है। पैसा कमाना है, सोइए, तभी होगा। अब एक चीज़ बताओ, 2000 का .com बबल, 2008 का ग्लोबल क्राइसिस, 2020 का कोविड क्रैश, हर जगह पेन आए, हर जगह तकलीफ आई, पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिला कि नहीं मिला? तो कंडीशन क्या थी? भले मार्केट ने मान लो साल भर तकलीफ दिया, मान लो 2 साल तकलीफ दिया, मैं तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कहाँ गया? यही तो गेम है। लेकिन लोग वहाँ पर डरते हैं। गोल्ड सिल्वर क्यों कन्फ्यूज करता है लोगों को? जब गोल्ड सिल्वर ऊपर जाता है तो लोग बोलते हैं यही सेफ है, गिरा रहता है तो किसी को नहीं लेना है। अब यहाँ पे एक और मजेदार चीज बताऊं, आप अगर डेटा देखो तो कुछ साल में स्टॉक परफॉर्म करता है, कभी गोल्ड परफॉर्म करता है, कभी बॉन्ड परफॉर्म करता है, कभी सिल्वर परफॉर्म करता है, कभी प्लेटिनम परफॉर्म करता है। यानी हीरो हर साल चेंज होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में भी जाओगे तो कभी ये फंड परफॉर्म किया, कभी वो। तो यानी हमें देखना है, यानी हमारे लिए तो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो हमारे पास सब कुछ रहेगा, तभी तो कोई परफॉर्म करेगा, कभी कोई परफॉर्म करेगा। तो सवाल है कि इंटरनेट पर डर क्यों बेचा जाता है? तो देखिए, करवा सच है, क्रैश जो आ रहा है ना, ये हेडलाइन आप ही लोग क्लिक करते हो। और जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना कि SIP करो, पेशेंस करो, तो इस पर आप लोग क्लिक नहीं करते हैं। तो यानी आप खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अब आज ही की वीडियो की थंबनेल देखो, कितनी डराने वाली है, लेकिन जब आप वीडियो सुन रहे हो तो इसकी लर्निंग अनदर लेवल पे। तो सबसे पहली बड़ी गलती क्या है? रिसेंटली बायस होना। अगर आपने 2020 में इन्वेस्ट किया तो आप बोलते हो मार्केट बेस्ट है, लेकिन अगर 2024 के अगस्त में किया तो बोलते हो बकवास है, बेकार है। तो मार्केट सेम है, एक्सपीरियंस अलग है। मार्केट कल क्या करेगा कोई नहीं जानता है, पर अगर आप हर बार डर के डिसीजन लोगे तो फ्यूचर में रिटर्न नहीं मिलेगा, रिग्रेट मिलेगा। आज भी वही हो रहा है, मार्केट अटक गया है, रिटर्न नहीं दे रहा है, लोग डरे हुए हैं, राइट? और वो 5 साल के बाद पछताएंगे। और रिग्रेट सबसे महंगा होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, सच्ची अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आप हमारे साथ डीमेट या क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे साथ ओपन करेंगे तो हमें भी सपोर्ट लगेगा कि हम आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो आप हमें प्यार दे रहे हैं। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे है। QR कोड भी यहाँ पर है, जिसमें आपको फ्री लर्निंग वीडियो भी मिलती है, IPO की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड चीज़ें मिलती है जो आपको रखती है दूसरों से आगे। तो मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू।